वी आर डिस्कसिंग फॉर एज एन एक्टिविटी कि मतलब मैनेजर है तो मैनेजमेंट उसके लिए एक एक्टिविटी है। तो कैसे एक्टिविटी है, जैसे इंटरपर्सनल एक्टिविटी। आज अगर उसको मालूम है कि मुझे मेरा कोई काम करवाना है, मैनेजर को अगर लगता है कि मुझे मेरा कोई काम करवाना है तो उसको जाना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ के पास में, उन लोग के साथ कम्युनिकेट करना होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल एक्टिविटी। इंटरपर्सनल मतलब पर्सन टू पर्सन। जब तक पर्सन टू पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जब पर्सन टू पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको इंटरपर्सनल एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा चीज़ मैं पकड़ के चलूँ कि अगर मैनेजर है, उसको मैनेज करना है कोई चीज़, तो उसको अपने पास अपने एम्प्लॉयज़ के पास जाके कम्युनिकेट करना होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल एक्टिविटी। तो मैं लिख देता हूँ कि टू कम्युनिकेट विथ एम्प्लॉयज़, मैनेजर को फॉर अचीविंग द गोल, अपना गोल को अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ के पास जाना पड़ता है, और लोग से काम करवाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, इसीलिए उसको इंटरपर्सनल एक्टिविटी बोलते हैं। इंटरपर्सनल मतलब जाके कम्युनिकेट करना। अब तुम बोलेगा भैया ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? बेटा ग्रुप एक्टिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं। परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अब हर डिपार्टमेंट अगर आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेगा ना तो काम कंप्लीट नहीं होगा। जैसे आज अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, उसको हमेशा देखना पड़ता है कितना सामान बना कि मैं उसको बेच पाऊँ। जो बनाता है सामान यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको हमेशा देखना पड़ता है कितना फाइनेंस मिला है, कितना पैसा एलोकेट हुआ है, उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस का गोल अचीव होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट का मतलब ग्रुप एक्टिविटी। जब सारा डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करेगा तभी काम कंप्लीट होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन डेवलप करेगा? मैनेजर करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज मैनेजर कोऑर्डिनेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अलग अलग आदमी लोग का जो एफर्ट्स है, मेहनत है, उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशंस डेवलप करने का काम ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करता है? मैनेजर करता है। अब आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो बोलता है मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा कोई भी कंपनी में जब कोई मैनेजर काम करता है ना, उसका एक गोल होता है कि मेरे को अब की बार इतना प्रॉफिट कमाना है, अब की बार इतना सेल्स करना है। तो एक कॉमन गोल के लिए वो काम करता है, बिजनेस का एक टारगेट के लिए वो काम करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजर का काम हमेशा बिजनेस का एक गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए रहता है, उसको अचीव करने के लिए वो अलग अलग काम करता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। यानी मैं बोल सकता हूँ मैनेजर वर्क्स टू अचीव कॉमन गोल, कॉमन बिजनेस गोल, ठीक है, अपना खुद का नहीं, बिजनेस का एक गोल को अचीव करने के लिए वो काम करता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब आएगा नेक्स्ट कि इसको डिसीजनल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा मैनेजर को तो जगह जगह पर अलग अलग डिसीज़न लेना पड़ता है। अब डिसीज़न लेने के लिए उसको कई बार इन्फॉर्मेशन देना भी पड़ता है अपने एम्प्लॉय से, और कई बार एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन लेना भी पड़ता है। दैट इज़ वाई डिसीजनल एक्टिविटी। मैनेजर हैव टू प्रोवाइड और ऑल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, और वो लोग नया नया डिसीज़न भी लेता है। दैट इज़ बाय डिसीजनल एक्टिविटी। क्लियर हो गया? एज एन एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो होता है ना, वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने और तोड़ सकते हैं। एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू और एक होता है मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू में बोला जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक एक्टिविटी है, एक ग्रुप है, एक डिसिप्लिन है और एक प्रोसेस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम बोलेगा भैया अपने क्या पढ़ रहे हैं? अपने ये पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट का ही डेफिनेशन को और फोकसली अच्छा से समझ रहे हैं। ट्रेडिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। तुम बोलेगा भैया हाउ मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी? तो ऑलरेडी वी हैव डन अबव कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी बिकॉज manager involved in interpersonal activity, involved in group activity, involved in goal oriented activity, involved in decisional activity. That is why management is an activity. तुम बोलेगा भैया वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप?
तो बेटा ग्रुप इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट का एज अ ग्रुप में अगर आप समझोगे ना, तो अलग अलग कंपनीज़ में, हर कंपनीज़ में अलग अलग ग्रुप बनाया गया मैनेज करने के लिए। जैसे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है जिसके अंदर में हाई पोस्ट वाले आते हैं, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट आता है जो उससे नीचे काम करता है, और एक लो लेवल मैनेजमेंट आता है। तो अलग अलग ग्रुप है, जैसे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको अपने बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स, ये लोग होते हैं। तो ये लोग क्या करता है, कंट्रोल करता है बिज़नेस को। तो मैनेजर का जो अलग अलग लेवल्स है उसको अपने बोलते हैं ग्रुप में। यानी ग्रुप में मैं बोल सकता हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट को अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका मतलब हुआ, थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख सकते हो, हाँ, अगर ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका मतलब हुआ कि मैनेजर का अलग अलग लेवल्स बनाया गया है काम को करवाने के लिए, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये लोग। क्लियर हो गया? अब तुम बोलेगा भैया मैनेजमेंट को डिसिप्लिन क्यों बोला गया? डिसिप्लिन तो बेटा इसीलिए बोला गया है क्योंकि विदाउट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है मैनेजमेंट। तुम बोलेगा भैया कैसे? बेटा हर कोई आदमी मैनेज नहीं कर सकता। मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा टैलेंट, अच्छा खासा स्किल, अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट मैनेजमेंट इज़ अ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैनेजर बन गया, तो इट इज़ अ डिसिप्लिन। यू शुड हैव अ कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज। और इसको एज अ प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा मैनेजमेंट करने के लिए एक तरीका है, जैसे सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग करने के बाद आपको सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। जब सब चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट करने के बाद उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक स्टेप बाई स्टेप मैनेजमेंट काम करता है। दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। तो एक बार फिर से शॉर्ट में रिकैप करते हैं। वाई मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी? बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। वाई मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप? बिकॉज मैनेजर हैव मैनेजमेंट टू डू द मैनेजमेंट, managers have been divided into different levels so that there could be a proper control over each and every departments. Why management is a discipline? क्योंकि मैनेजमेंट को इसलिए डिसिप्लिन बोला जाता है क्योंकि मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए, कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आपके पास नॉलेज, स्किल, टैलेंट का, ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। और वाई मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस? क्योंकि कोई भी चीज़ को आप मैनेज करते हो तो उसमें एक लेवल्स होता है। सबसे पहले आपको प्लान करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप दे वर्क्स। अब तुम बोलेगा भैया इसका मतलब ये सब से क्या होता है? अगर मैनेजमेंट, अगर देखो मैनेजमेंट एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन, प्रोसेस है बोलकर ये लोग क्या करता है, सब चीज़ को कोऑर्डिनेट कर पाता है। अब तुम बोलेगा किसको कोऑर्डिनेट करना है? तो देखो मैंने क्या लिखा, कोऑर्डिनेटिंग द मटेरियल्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो अपने ऊपर में पढ़े थे ना 5 M's, उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेट करना। अपने पढ़े थे ना 5 M's, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी। तो ये सब के बीच में कोऑर्डिनेशंस जो डेवलप्ड होता है, ये मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन, प्रोसेस है। अगर आप ये सारा काम करते हो एज अ मैनेजर तो आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो किसको? 5 M's को। इसका फ़ायदा ये है कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कंपनी में प्रॉफिट आएगा, आपके एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे, और बाकी जो भी कंपनी से लेन देन करता है दे ऑल विल रिमेन हैप्पी। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट को अगर ट्रेडिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन, प्रोसेस which coordinates material and human resources so that the customer satisfaction process, profits, employee satisfaction and satisfaction of others can be achieved. क्लियर है? पूरा एक डेफिनेशन को मैंने अलग अलग एंगल से तोड़ दिया, ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम बोलेगा भैया मॉडर्न कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बेटा मॉडर्न कंसेप्ट में यही चीज़ को थोड़ा अलग एंगल से समझाया है। तुम बोलेगा कैसे? जो 5 M's है, यानी मैन, मटेरियल्स, मशीन, मेथड और मनी, ये जो 5 M's है, इसको बोला जाता है कि दिस आर इनपुट्स। ये क्या है? इनपुट। ये इनपुट है कोई भी मैनेजमेंट का प्रोसेस के लिए। ये तुम बोलेगा भैया क्या है? दिस इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस। कोई भी मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको 5 M's का दरकार पड़ेगा। और ये प्रोसेस में क्या क्या होता है? जैसे एक तो हो गया आपका प्लानिंग, बताया था मैं आपको। एक हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, एक हो गया आपका डायरेक्टिंग, फिर हो गया रिपोर्टिंग एंड सो ऑन। तो इसका मतलब अपने बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट में ये 5 M's वर्क करता है एज एन इनपुट। फिर मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलता है बेटा? रिज़ल्ट में यू गेट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अच्छा अच्छा सामान बन के रेडी होता है। यू गेट प्रॉफिट इन योर बिजनेस,
You pay tax to the government. You provide satisfaction to your employees, to your customers and all. तो इसका मतलब ये सब जो चीज़ है, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, दिस ऑल आर आउटपुट। जैसे अपने कंप्यूटर में नहीं पढ़ते इनपुट प्रोसेस आउटपुट, वही चीज़ हो गया। देखो इनपुट है 5 एम्स, प्रोसेस है ये, आउटपुट है ये। तो ये मॉडर्न कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया और ऊपर वाला ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था। क्लियर है? ये मैनेजमेंट का पूरा डेफिनेशन अलग अलग एंगल्स है। जो चैप्टर आप समझ रहे हो इसी में से कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देगा फॉर 1 मार्क्स। अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि मैनेजमेंट को अपने लोग आर्ट, साइंस और प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने साइंस में जाते हैं। तो बेटा साइंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ज़रूरी है साइंस का समझना। बेटा कोई भी चीज़ साइंस है ये तब अपने बोलते हैं जब उस चीज़ को सारी दुनिया माने। जैसे तुम बोलेगा कि भैया जैसे सपोज़ करो प्लांट, जिस तरफ सनलाइट है उस तरफ क्या होता है, वो मुड़ जाता है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ साइंस। साइंस के लिए मतलब क्या है? कुछ एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशंस होता है, फिर जाके अपने उसका कुछ रिज़ल्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि ये चीज़ ऐसा है तो ये ऐसा हुआ। क्लियर है ना? तो मतलब एक कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशन है, एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है साइंस का। तो बोलता है मैनेजमेंट में भी ऐसा ही सारा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। तुम बोलेगा कैसे? तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइंस का मैनेजमेंट के अंदर है, दैट इज़ अ सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस के लिए भी एक सिंपल एक नॉलेज है ना कि भाई ये चीज़ ऐसा है, वैसे मैनेजमेंट में भी सब कुछ अपने लोग जानते हैं कि दिस इज़ हाउ द वर्क विल बी परफॉर्म, दिस इज़ हाउ द वर्क्स टू गेट डन, दिस इज़ हाउ द वर्क्स कैन बी रेक्टिफाइड और करेक्टेड एंड दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द फीडबैक फ्रॉम आवर एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट के लिए भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका होना बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर भी मैनेजर क्या करता है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है और ऑब्जर्व करता है। तुम बोलेगा जैसे मैनेजर को कुछ प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए वो कुछ डिसीजंस लेता है। तो जो डिसीजंस वो लेता है वो एक्सपेरिमेंट्स, अब वो डिसीजन सही है कि नहीं उसको ऑब्जर्व करता है, उसके हिसाब से वो अपना नेक्स्ट डिसीजन को वापस से डिज़ाइन करता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब मैनेजर को मालूम है कि भाई क्या चीज़ का क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर एक ही आदमी को 2 आदमी एट अ टाइम कंट्रोल करे, मान लो तुमको मैं भी कुछ बोल रहा हूँ करने के लिए और तुम्हारा एक और सीनियर तुमको बोल रहा है ये काम करने के लिए, तो यू आर गेटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम 2 सबऑर्डिनेट्स। तो व्हेन यू आर गेटिंग द 2 सुपेरियर्स, व्हेन यू आर गेटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम 2 सुपेरियर्स तो यू विल गेट कन्फ्यूज, आप वो काम कर नहीं पाओगे। तो डुअल सुपेरियर वाला काम होगा नहीं, मतलब जहाँ डुअल सुपेरियर होता है वहाँ एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए एक ही आदमी को एट अ टाइम क्या करेगा? कंट्रोल करेगा या डायरेक्शन देगा। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि मैनेजर का काम होता है ये देखना कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और एक होता है लास्ट यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मैनेजमेंट के लिए जो प्रिंसिपल्स है, जैसे सब का कमांड एक होना चाहिए, डायरेक्शन एक होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को लेकर चलना चाहिए, यूनिटी पे विश्वास रखना चाहिए, तो ये सारा प्रिंसिपल हर कंपनी में फॉलो होता है। तो साइंस का जो ये सारे फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। वैसे ही नेक्स्ट आता है आर्ट। अब तुम बोलेगा भैया आर्ट क्या है? बेटा हर कोई आदमी तो आर्ट के लेवल में नहीं आ सकता। जैसे आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट। तुम बोलेगा भैया ये आर्ट कैसे हुआ? बिकॉज देखो बेटा आज तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम ऑलरेडी हैविंग दैट नॉलेज, और मैं इस लाइन में ऑलरेडी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस, आई एम हैविंग द स्किल, और प्लस मुझे पता है कि किस तरीके से पढ़ाने से स्टूडेंट्स के दिमाग में वो बात घुस जाएगा। तो इसका मतलब टीचिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ आर्ट। तो वैसे ही बोला जाता है मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तुम बोलेगा भैया मैनेजमेंट आर्ट कैसे हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। आज कोई भी आदमी मैनेजमेंट लेवल में नहीं आ सकता जब तक कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जैसे आज हम लोग भी सीए किए, तो सीए के बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि दिस इज़ हाउ यू नीड टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ हाउ यू नीड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो वैसे मैनेजमेंट में भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि पहले आप देखोगे, एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि दिस इज़ हाउ यू नीड टू वर्क। आप उसको जब करते हो तब जाके आपको समझ में आता है कि कैसे किसको क्या मैनेज करना है। तो वैसे पर्सनल स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड है। आज आप देखते हो रिलायंस इतना आगे क्यों है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट लेवल इज़ वेरी मच हाईली स्किल्ड, हाईली टैक्टफुल और बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब पर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है मैनेजमेंट। क्रिएटिविटी, हर बार मैनेजर कुछ ना कुछ नया करता है कंपनी में ताकि अपना सेल्स को बढ़ा सके, सेल्स का वॉल्यूम को बढ़ा सके, रियलाइजेशन को बढ़ा सके। और जितना ज़्यादा मैनेज करोगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगा।
तो जैसे आर्ट में क्या होता है, जितना ज़्यादा मैं पढ़ाते जाऊँगा डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो उतना ज़्यादा मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, परफेक्शन बढ़ेगा। सिमिलरली वैसे मैनेजमेंट में भी जितना ज़्यादा वो मैनेज करेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा मैनेजमेंट का, उतना ज़्यादा उसका परफेक्शन भी बढ़ेगा। अब बोला जाता है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। तुम बोलेगा भैया प्रोफेशन क्यों? प्रोफेशन तो हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में कि प्रोफेशन इज़ अ स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बेटा वही तो चीज़ है, मैनेजमेंट भी इज़ एक स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी मैनेजर में आ गया, आपके पास नॉलेज है बोलकर आप मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि मैनेज करने के लिए आपको एट अ टाइम कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मैनेजर बनने के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, और मैनेजर का काम हमेशा मोटिव सर्विस ओरिएंटेड होता है। उसका मेन काम होता है कंपनी की तरफ, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना। और ये लोग भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी से कंडक्ट होता है, जैसे CA इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से है, वैसे मैनेजमेंट आपका एम्स से है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एम्स। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मैनेजमेंट को देखता है। और कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे हर एक के लिए कुछ ना कुछ डिसिप्लिन्स है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी डिसिप्लिन्स बनाए गए हैं। सब 1 मार्क्स के लिए आएगा, जितना आप समझ रहे हो खाली 1 मार्क्स से जितना दिमाग में रखना है आपको, कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, साइंस क्यों बोलते हैं, प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। एक बार शॉर्ट रिकैप करो। मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड अ साइंस बिकॉज जैसे साइंस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, साइंस का जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सेम इन द केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट? बेटा भले ही यूनिवर्सली एप्लीकेबल है प्रिंसिपल्स, लेकिन वो प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना वो डिपेंड करेगा एक मैनेजर के स्किल के ऊपर में। तो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट कितना मैनेजमेंट को एक आर्ट बोला जाता है, क्योंकि मैनेजर का स्किल्स नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा मैनेजमेंट। एंड वाई इट इज़ एन प्रोफेशन बिकॉज जैसे प्रोफेशन के लिए एक सिंपल एडुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज और एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, वैसे एक मैनेजर के लिए भी ये सारा चीज़ फॉलो होता है। अब आता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस। तो बेटा ध्यान देना, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग यू कैन से, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। जो टॉप लेवल मैनेजर होता है वो लोग ज़्यादातर यही देखता है कि कैसे हम लोग डिसीज़न बनाएंगे, कैसे हम लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। वैसे ही मैनेजमेंट का जो काम होता है उसका काम होता है डूइंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ? बेटा इसका मतलब हुआ कि जो अपर लेवल मैनेजर यानी टॉप लेवल मैनेजर सोचा कि मुझे ये काम करवाना है, तो वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको प्रैक्टिकली करवाने का काम मैनेजमेंट का है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है डिसीज़न बनाना, पॉलिसी बनाना, और मैनेजमेंट का काम है उस काम को इम्प्लीमेंट करना। ये जैसे टॉप लेवल का काम होता है, तो ये मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर लोग का काम होता है। क्लियर हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना बेटा, वो ज़्यादातर नॉन बिज़नेस में पाया जाता है। जैसे कि आपका आप बोल दो जैसे कोई भी चैरिटी हुआ, कोई भी ट्रस्ट हुआ, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैनेजमेंट का जो काम होता है वो मेन बिज़नेस के अंदर होता है। अगर अपने इसको और अच्छा से थोड़ा सा समझना चाहे कि अगर कोई कंपनी के एंगल से देखोगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन है और ये मैनेजमेंट है, तो जो टॉप लेवल है ना बेटा वो इधर आएगा, टॉप, मिडिल लेवल इधर आएगा, और लोअर लेवल इधर आएगा। तुम बोलेगा भैया ये क्या है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजर का है, और एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल मैनेजमेंट में भी आता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम मिडिल मैनेजर भी करता है और मैनेजमेंट का काम भी मिडिल मैनेजर करता है। लेकिन मैनेजमेंट का ज़्यादातर काम कौन देखता है? लोअर मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजर का है, मैनेजमेंट का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है, और मिडिल लेवल मैनेजर दोनों देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करता है और मैनेजमेंट का काम भी करता है। ये थोड़ा अच्छा से समझना। तुम बोलेगा भैया और अच्छा से अगर समझना हो तो मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी खाली इतना याद रखो, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है डिसीज़न और पॉलिसी बनाना, और मैनेजमेंट का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे ना बेटा, तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। एक है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, एक है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तुम बोलेगा भैया एग्जांपल बताइए ना। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जैसे प्रेसिडेंट लोग आता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, डायरेक्टर्स, ये लोग आते हैं।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, आप बोल सकते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर, लिखना है तो लिख लेना, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, ये लोग आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं आपके इंस्पेक्टर्स, पुलिस वाले इंस्पेक्टर्स नहीं, जो इंस्पेक्शन का काम करते हैं, या फिर आप बोल लो कि सीनियर सुपरवाइज़र, ठीक है, वो लोग। जैसे मैं अपने ऑफिस में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता हूँ, मैं डिपार्टमेंटल हेड हूँ, तो वही चीज़ आपको बोल रहा है कि अलग अलग आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हो, आप टॉप में हो, मिडिल में हो, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर में आते हो। तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, यही चीज़ मैं आपको ऊपर बता रहा था। और मिडिल लेवल का काम दोनों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता है और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस चीज़ को देखने का भी होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसीज़न नहीं बनाता, लोअर लेवल मैनेजमेंट खाली देखता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन लोग का मैनेजमेंट का काम होता है। क्लियर हो गया बात? ये जो टॉप लेवल के नीचे जो काम करते हैं ये लोग को बोला जाता है, जैसे मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, मिडिल लेवल मैनेजर टॉप लेवल का सबऑर्डिनेट है लेकिन लोअर लेवल का सुपेरियर है। मतलब टॉप लेवल के लिए ये लोग कौन हुआ? सबऑर्डिनेट, ठीक है। और लोअर लेवल के ऊपर है तो ये लोग के लिए हो गया सुपरवाइज़र, यानी सुपेरियर। ये आपको समझना पड़ेगा। तो यानी मैं अगर आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में दे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ द सुपेरियर टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल इज़ द सुपेरियर टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल इज़ द सबऑर्डिनेट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल इज़ द सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। तब इसमें एक चीज़ और समझना कि जो टॉप लेवल मैनेजर है ये लोग डिसीज़न बनाता है और जो नीचे वाले लेवल से ये लोग काम को करता है, यानी डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस यहाँ है और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यहाँ है। ये आप लिख लेना, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस यहाँ है और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यहाँ है। यहाँ से वर्क फ्लो होता है, टॉप लेवल इसको बताता है क्या करना है, ये इसको बताता है क्या करना है, ये लोग अपना रिपोर्ट इसको सबमिट करता है, ये लोग अपना रिपोर्ट इसको सबमिट करता है। तो वो चीज़ को अगर आपको समझना है तो मैं एक पेज में अलग से दिखाता हूँ, इस पेज पर जगह नहीं है। जैसे ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, ठीक है। ये लोग इसको बताता है क्या काम करना है, तो वर्क फ्लो ऐसे जाता है। और ये लोग नीचे से ऊपर में ये लोग को अपना रिपोर्ट सबमिट करता है, तो इसको आप बोल सकते हो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को बोलता है तुमको क्या काम करना है और नीचे वाला उस काम को करके अपना रिपोर्ट ऊपर वाले को सबमिट करता है। क्लियर हो गया बात? ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन अलग कर देता है एक लेवल को दूसरे लेवल से, इसको अपने बोलते हैं लेवल ऑफ डिमार्केशन। ये खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो एक लेवल को दूसरे लेवल से अलग करता है, दिस लेवल इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ डिमार्केशन। ठीक है, क्लियर हो गया बात? अब समझ में आ गया अच्छा से। ये लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये लोग का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मैनेजमेंट, ये खाली पॉलिसी बनाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मैनेजमेंट दोनों करता है और ये खाली मैनेजमेंट का काम करता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस। अब आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में देखो मैंने एक नाम दिया है, ल्यूथर ग्यूलिक, ये एक प्रोफेसर का नाम है। इसने पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को एक वर्ड में बांध दिया, विच इज़ कॉल्ड पॉट्सकॉर्प। अब तुम बोलेगा भैया ये क्या है, जिसमें बेटा P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। अब तुम बोलेगा भैया प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट टू डू, वाई टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, बाई हुम टू डू। मतलब कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किधर करेगा, ये सारा काम प्लानिंग का है। प्लानिंग मीन्स टू डेवलप अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो अपने एक ब्रिज बनाते हैं, इसका काम कहाँ होता है? प्लानिंग में होता है। तो प्लानिंग का मतलब हो गया क्या काम, कैसे, कब और क्यों करना है, वो सब काम। ये अपने पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब एक मैनेजर को क्या क्या काम करना पड़ता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजिंग नाउ?
ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया बेटा, आज कोई भी काम कराना है तो अपने आप तो होगा नहीं, उस काम को कराने के लिए बहुत सारा सामान का दरकार है, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने का काम भी मैनेजर का है। जैसे आपको कोई सामान बनाना है तो उसके लिए यू नीड मटेरियल्स, यू नीड मनी, यू नीड मैन, यू नीड वही जो अपने पीछे पड़े थे 5 एम्स। तो ये जो 5 एम्स है इसको ऑर्गेनाइज़ करने का काम मैनेजर का है। थर्ड, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। अब तुम बोलेगा भैया व्हाट इज़ दिस डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है काम बताना। आज मैं मैनेजर हूँ तो मुझे अपने नीचे वाला आदमी लोग को बताना पड़ता है कि भाई दिस इज़ हाउ यू नीड टू परफॉर्म। अगर वो लोग को मैं नहीं समझाऊंगा तो लोग वो काम नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टिंग का मतलब हो गया अपने जूनियर्स को काम समझाना। एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग। अब तुम बोलेगा भैया स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। मैनेजर को देखना पड़ता है कि मेरे कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय कैसे रिक्रूट होगा, कहाँ से आएगा, कैसे ज्वाइन करेगा कंपनी, उसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे उसको स्किल को डेवलप किया जाएगा, क्या करना चाहिए कि वो एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के ना जाए और अपना बेस्ट दे कंपनी को, उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। CEO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशंस। बताया था ना, कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट है तो मैनेजर को देखना पड़ता है कि ये काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारा काम देखने का काम किसका है, मैनेजर्स का है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशंस नहीं रहेगा तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। आर स्टैंड्स फॉर बेटा रिपोर्टिंग। अब तुम बोलेगा भैया रिपोर्टिंग, अब अलग अलग डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट को अपने मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने क्या किया और क्यों किया। दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। लास्ट वन इज़ बजटिंग। रिपोर्टिंग का मतलब फिर समझा दे रहा हूँ। रिपोर्टिंग का मतलब हो गया हर डिपार्टमेंट को अपने सुपीरियर को बताना पड़ता है रिपोर्ट बना के कि मैंने क्या काम किया, कैसे किया, क्यों किया। तो एक रिपोर्ट तैयार होता है विच यू कॉल्ड कि हर लोअर लेवल को, जैसे मैंने बताया था ना, अपर लेवल को एक रिपोर्ट देना पड़ता है, तो मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल अब टॉप लेवल को देता है एक रिपोर्ट कि मैंने क्या काम किया जो आपने बताया। दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग। बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग। बजटिंग का मतलब हर डिपार्टमेंट को एक बजट दिया जाता है कि इसके अंदर ही आपको ये काम करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। ये सारा काम किसका है, मैनेजर का है। आपको जब एग्ज़ाम में पूछेगा ना कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप एक तो प्लानिंग के बारे में लिखोगे बेटा जो मैंने आपको समझाया, एक आप डायरेक्टिंग के बारे में लिखोगे जो मैंने आपको बताया, एक आप ऑर्गेनाइजिंग के बारे में लिखोगे और एक आप लिखोगे कंट्रोलिंग के बारे में। अब तुम बोलेगा भैया कंट्रोलिंग तो आपने नहीं बताया। कंट्रोलिंग का मतलब था कि हर मैनेजर को पहले ये देखना पड़ता है, तो उसको क्या करता है, एक स्टैंडर्ड बनाता है। सबसे पहले हर मैनेजर एक स्टैंडर्ड बनाता है, तो उसको मैं बोल देता हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड। हर मैनेजर पहले एक स्टैंडर्ड बनाता है, ये काम को ऐसे करना है। फिर उसके बाद वो काम करवाता है जिसको अपने बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, काम को करवाना। फिर वो चेक करता है कि वो काम सही हुआ कि नहीं, और अगर गड़बड़ हुआ तो उसको सही करवाना, तो उसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ डेविएशन, कि कुछ रॉन्ग हो गया तो उसको सही करवाना। ये काम होता है किसका, मैनेजर का। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है, जैसे मैं आप लोगों को बता दिया कि भाई बेटा ये सम्स ऐसे बनेगा, फिर आप लोग वो सम्स करते हो, गड़बड़ करते हो तो मैं आपको ठीक करवाता हूँ। दिस स्टेप इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्या करना है, फिर काम होता है, फिर उसको करेक्शन करके देना। तो आपको जब भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा आपको सारा नहीं लिखना है, आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में लिखना है। ये 4 लिखना इनफ है, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपका काम यानी आपका जॉब और जो स्टाफ है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन बनाने का काम को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन जॉब एंड स्टाफ, यानी इट इस कोऑर्डिनेशन क्या है, इट डेवलप द कनेक्शन अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अलग अलग जो एक्टिविटीज़ बिजनेस में होता है ना, जैसे प्लानिंग, बनाने का काम, परचेज़ करने का काम, सेल्स करने का काम और फाइनेंस करने का काम, कंप्लायंस का काम, तो अलग अलग एक्टिविटी के बीच में जो कनेक्शंस होता है, उस कनेक्शंस को बनाने को, टू इस्टेब्लिश दैट कनेक्शन को, यानी जो कनेक्शन अपने बना रहे हैं, वो कनेक्शन जो आप डेवलप कर रहे हो, उसको अपने BST में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ सो दैट आपका बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो सके। अब कोऑर्डिनेशंस का इंपॉर्टेंस आ जाता है एग्ज़ाम में कई बार 1 मार्क्स के लिए, कोई भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंस में पहला है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब
तो भैया अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉइज़ काम कर रहा है, हर एम्प्लॉइज़ का अलग अलग डाइवर्सिटी है कि नहीं भाई, कोई एम्प्लॉय अलग तरीके से सोचता है, कोई एम्प्लॉय अलग तरीके से सोचता है, तो उन लोग के बीच में यूनिटी बनाने का काम किसका है, मैनेजर का है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया टू इस्टेब्लिश द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी।